हम अपने अज़ीज़ दोस्तों को रूहानी दवा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको एक जायचा बताएंगे जो कि एक भाई का सवाल था, कर्ज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे एक भाई का सवाल था, कर्ज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज हम आपको इसका जायचा बताएंगे। अब हमारे पास जो जायचा होता है ये किताबी नहीं बताते हम, ना ही कोई फ़र्ज़ी जायचा होता है। सबसे पहले लिखे अलीमु। जायचा बनाने से पहले सबसे पीछे यह अलीमु। अगर आप इसमें आज़म की ज़कात अदा कर दे तो बहुत ही अच्छा है। अब आपको जायचा बनाना है। यहाँ होगा पहला घर, यहाँ दूसरा घर, यहाँ तीसरा घर, यहाँ चौथा घर, यहाँ पांचवा, यहाँ छठा, यहाँ सातवां और यहाँ आठवां। आप पहले जो 4 घर होते हैं ये आपको कुर्रा डालकर या फिर साहिल से पूछकर, जो कि हमने आपको एक वीडियो में बताया है कि ये किस तरह यहाँ शक्लें बनती है। जो साहिल आपको जो नंबर बताया, आप नंबर से भी शक्लें बना सकते, और नंबर से शक्लें किस तरह बनाना है हमने आपको ये एक वीडियो में बताया है, और कुर्रा डालकर भी शक्लें बनाई जाती है। तो यहाँ जो शक्ल बनती है, ये जो पहला घर है ये बैतुल ताले है, जिसको बैतुल साहिल भी कहा जाता है। यहाँ पे जो शक्ल बनेगी वो ये शक्ल बनेगी जो कि नुसरतुल खारिज की शक्ल है, और ये शक्ल सात शक्ल है, और दायरे अब्दा में ये 5 नंबर पर है। दायरे अब्दा में ये 3 नंबर पर है। उसके बाद जो बैतुल माल के घर में जो शक्ल बनेगी वो ये शक्ल बनेगी। जो कि 5 नंबर की शक्ल है, जिसका नाम कब्ज़तुल खारिज है, और ये नहस शक्ल है। हमने आपको एक वीडियो में साद और नहस के बारे में भी बताया है। तीसरा घर जो बैतुल अकारिब है, वहाँ पर जो शक्ल बनेगी वो 7 नंबर की शक्ल बनेगी, जो कि उत्वतुल खारिज है और नहस शक्ल है। उसके बाद जो चौथा घर बैतुल अर्ज़ है, उसमें ये शक्ल बनेगी। ये शक्ल उकला की है, और ये नहस शक्ल है जो कि दायरे अब्दा में 9वें नंबर पर है। तो ये जो सवाली है या जो साहिल है उससे पूछकर ये 4 शक्लें बना ली जाती है। एक तो कुर्रा डालकर या उसी से कोई नंबर पूछ के, जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया है। आप अगर या अलीमों की ज़कात अदा कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और दूसरी बात, अगर या अलीमों के साथ आप या ख़बीरों की भी ज़कात अदा करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा।
अब जो पांचवी जो शक्ल बनेगी वो सबका ऊपर का जो आतिशी हिस्सा है या जो पहला जो नुक्ता या लकीर फ़र्द या ज़ौज जो कुछ है वो तरतीबवार लेने के बाद यहाँ पे जो शक्ल बनेगी वो बनेगी। अब यहाँ पे सबके ऊपर फ़र्द ही है। तो पांचवा जो घर है जो बैतुल औलाद कहलाता है, यहाँ पे जो शक्ल बनेगी वो तारीख़ की शक्ल बनेगी जो कि दायरे अब्दा में 15वें नंबर पे है। ये भी नहस शक्ल है। अब छठा जो घर है वो बैतुल अमराज कहलाता है। वहाँ पर जो शक्ल बनेगी, अब यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे है उन सब को लेकर यहाँ जो छठे घर की शक्ल बनेगी वो कब्ज़तुल खारिज जो कि दायरे अब्दा में 5 नंबर पर है, ये वो शक्ल बनेगी। ये शक्ल भी नास है। अब सातवां जो घर है जिसको बैतुल निकाह भी कहा जा सकता है, बैतुल गैब भी कहा जाता है और बैतुल ज़ौज भी कहा जाता है। ये जैसे इन घरों की ज़रूरत रहेंगी तो हम आपको उसके बारे में बताते रहेंगे। यहाँ पर जो शक्ल बनेगी, अब ये जो यहाँ पे जो सब 3 नंबर पे है उनको लेकर यहाँ पे 7वीं शक्ल बनेगी। तो वो शक्ल इस तरह बनेगी। अब ये शक्ल इज्तिमा की शक्ल है और ये दायरे अब्दा में 6 नंबर पे शक्ल है। और 8वीं जो शक्ल जो कि बैतुल खौफ है, जिसे बैतुल मौत भी कहा जाता है, उसकी जो शक्ल बनेगी। अब ये जो चारों है इनके जो लास्ट में है, आखिर में है, उनको तरतीब से लेकर ये शक्ल बनेगी। तो वो शक्ल अब इस तरह बनेगी। ये 8 नंबर की शक्ल है जिसे इनकीस कहा जाता है। ये भी नहस शक्ल है। अब जो 9वां जो घर है जो कि बैतुल सफ़र बैतुल हाजात भी कहा जाता है। अब ये दोनों को ज़रब देने के बाद वो शक्ल बनेगी। तो हमने आपको ज़रब का तरीका बताया है। तो यहाँ पर इनको पहला घर और दूसरा घर को ज़रब दे के जो शक्ल बनेगी वो शक्ल इज्तिमा की बनेगी जो कि दायरे अब्दा में 6 नंबर पे। अब जो 10वां जो घर है, 10वां जो खाना है, वहाँ पर अब जो शक्ल बनेगी वो खाना नंबर 4 और 3 को ज़रब दे के जो शक्ल बनेगी वो इस तरह बनेगी। ये उत्वतुल दाखिल की शक्ल है। ये 7 शक्ल है और दायरे अब्दा में 13 नंबर पे है। अब जो 11 नंबर का घर, वहाँ पर जो शक्ल बनेगी वो खाना नंबर 5 और खाना नंबर 6 को ज़रब दे के बनेगी। अब खाना नंबर 11 में जो शक्ल बनेगी वो कब्ज़तुल दाखिल की शक्ल बनेगी जो कि दायरे अब्दा में 10 नंबर पे है और ये शक्ल भी साद है। अब जो 12 नंबर का जो घर है, वहाँ पर जो शक्ल बनेगी वो खाना नंबर 7 और खाना नंबर 8 को ज़रब दे के शक्ल बनेगी। तो वो शक्ल इस तरह बनेगी। ये उत्वतुल दाखिल की शक्ल है जो कि दायरे अब्दा में 13 नंबर पे है और ये साद शक्ल है। अब जो 13 नंबर की जो शक्ल बनेगी, जो 13 नंबर की जो शक्ल बनेगी जिसको बैतुल सही भी कहा जाता है 13वें खाने को, यहाँ पर जो शक्ल बनेगी वो खाना नंबर 9 और खाना नंबर 10 इन दोनों को ज़रब देने के बाद शक्ल बनेगी।
तो यहाँ जो शक्ल बनी वो 21 की शक्ल बनी, जो कि दायरे अब्दा में 8 नंबर पर है। अब जो 14वीं जो शक्ल है वो खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12, इनको ज़रब दे के जो शक्ल बनेंगी वो शक्ल इस तरह बनेंगी। वो बयात की शक्ल बनेंगी जो कि 7 शक्ल है। उसके बाद जो 15वां जो खाना है जो कि बैतुल आईना है, इसकी जो शक्ल बनेगी तो खाना नंबर 13 और खाना नंबर 14, इन दोनों को ज़रब दे के वो शक्ल बनेगी। तो वहाँ पर आप शक्ल ऐसी बनेंगी। यहाँ पे जो शक्ल बनी वो नुसरतुद दाखिल की शक्ल है, जो कि 7 शक्ल है और दायरे अब्दा में 12 नंबर पे। अब जो 16वां जो खाना है, यहाँ पे जो शक्ल बनेंगी वो खाना नंबर 15 और खाना नंबर 1, इनको ज़रब दे के बनेंगी। तो अब यहाँ पे जो शक्ल बनती है वो तरीक़ की शक्ल बनती है, जो कि 9 शक्ल है। अब आप ये जायचे को एक बार देख ले। और हम आपको वहीं तक ही बताएंगे जितना सवाली का सवाल है। इसके आगे हम आपको इसका इस्तिखारा कर कर नहीं बताएंगे जो कि उनका सवाल है, क्योंकि ये वीडियो हम उनको आगे भेज भी देते हैं और यूट्यूब पे भी डाल देते हैं। तो जो खाना नंबर 2 है ये बैतुल माल, यानी जो साहिल की माली हालात यहाँ से देखी जाती है और ये उसके माल आने का घर है। और खाना नंबर 8 जो कि बैतुल मौत बैतुल खौफ भी कहा जा सकता है, यहाँ से जो पैसे देने वाला है ये उसका खाना है। अब अगर ये किताबी जायचा होता तो वहाँ पर आपको बता दिया गया होता क्या अगर 2 में दाखिल शक्ल आ जाए कोई और 8 में खारिज शक्ल आ जाए तो यहाँ से माल खारिज हो रहा है और 2 में दाखिल आ रहा है, यानी कर्ज़ आसानी से मिल जाएगा। मगर जब आप लोगों के इस्तिखारे के हिसाब से जो जायचा बनाते हैं तो उसमें ऐसी शक्लें बहुत ही कम आती है। अब यहाँ पे जो शक्ल आई हुई 2 में, ये शक्ल आई हुई है कब्ज़तुल खारिज की, और 8 में जो शक्ल आई हुई है वो 21 से, यानी नहस दाखिल शक्ल है। जहाँ पे दाखिल आना था वहाँ पे खारिज की शक्ल आ गई, और जहाँ पे खारिज आना था वहाँ पे दाखिल की शक्ल आ गई। अब इसका अब जो हुक्म इस पे जो लगेगा या जिसका जो इस्तिखारा होगा वो इस तरह होगा, क्या इन्होंने जितना पैसा मांगा है, क्योंकि ये भी नहस शक्ल है, 2 नंबर में भी नहस शक्ल है और 8 नंबर में भी नहस शक्ल है, यानी दोनों शक्लें अशुभ है, दोनों शक्लें नहस है। तो इसके अंदर माल मिलने की गुंजाइश या कर्ज़ मिलने की गुंजाइश कम हो जाती है। यानी एक तो वो जितना मांगा उतना तो मिलेगा ही नहीं और आसानी से नहीं मिलेगा। दूसरी बात, 2 में जो खारिज शक्ल आ रही है जो कि नस खारिज है, कब्ज़तुल खारिज की जो नस शक्ल 2 में आई हुई है, ये इस्तिखारे के अंदर ये भी बताती है कि सामने वाला जो कर्ज़ देने वाला है वो आपको बिगर कुछ डिपॉज़िट रखे हुए कर्ज़ नहीं देगा, क्योंकि उसका जो खाना नंबर 8 है उसके अंदर भी नहस शक्ल आई है और वो उसको दाखिल शक्ल है। यानी यहाँ पे आपको अगर वो कर्ज़ देना भी चाहे तो आप जितना मांग रहे हैं उतना पूरा कर्ज़ तो बिल्कुल भी नहीं देगा और आसानी से नहीं देगा। कर्ज़ बहुत मुश्किल से मिलेगा,
थोड़ा मिलेगा और उस कर्ज़ के बदले में आपको उसके घर में भी कुछ दाखिल कराना होगा, यानी आपको भी वहाँ पे कुछ डिपॉज़िट रखना होगा। ये पूरा जायज़ा आप देख ले, आपको पता चल जाएगा कि इस पे हुक्म किस तरह लगते हैं। अगर कोई बात समझ में ना आए तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट्स में पूछ लेना।